क्या आपने भी ऐसे सुना है, मेरी फैमिली में तो किसी को डायबिटीज़ नहीं है तो मुझे भी नहीं होगा? तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप सुनते हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में कुछ मिथ्स भी रहती है। तो चलो मैं आज उनको बर्स्ट करती हूँ। मिथ नंबर 1, आपको स्पेशल खाना है अगर आपको डायबिटीज़ है तो। स्पेशल खाना यानी कि शुगर फ्री फूड्स। मार्केट में ऐसे बहुत ज़्यादा फूड्स मिलती है जो शुगर फ्री बताए जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये एक मिथ है। शुगर फ्री जब भी आप बोलते हो तो उसमें ज़्यादातर केक्स रहते हैं, पेस्ट्रीज़ रहते हैं या फिर चॉकलेट्स रहते हैं। ये बनाते समय काफ़ी अदर कंपाउंड्स भी ऐड किए जाते हैं, जैसे कि ऑयल्स। और जब भी ये ऑयल्स हमारे बॉडी में जाएंगे तो उसका कन्वर्जन फाइनली शुगर में ही होने वाला है। अगर वो बोलते भी है कि ये शुगर फ्री है, इसका मतलब ये नहीं कि इसका फाइनल कन्वर्जन शुगर में नहीं होगा, क्योंकि ये बनाते समय मैदे का भी इस्तेमाल किया जाता है और मैदा इज़ रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। जब भी हम ये खाएंगे तो उसका कन्वर्जन ग्लूकोज में ही होगा और आपका ब्लड शुगर स्पाइक हो जाएगा। यही नहीं, इसमें सैचुरेटेड फैट्स भी रहते हैं जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, फैटी लिवर के चांसेस भी हो जाते हैं। तो ये शुगर फ्री प्रोडक्ट्स जो बोलते हैं, इट्स नॉट इन रियलिटी शुगर फ्री, इट्स जस्ट अ मिथ। और जब भी ये शुगर फ्री कंपाउंड्स यूज़ करते हैं, बहुत बार इन कंपाउंड्स की वजह से लैक्सेटिव इफेक्ट आ जाता है और कभी कभी डायरिया होने के चांसेस भी बढ़ते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, जो डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं है। मिथ नंबर 2, डायबिटीज़ पेशेंट्स शुडंट ईट फ्रूट्स। ये बिल्कुल ही झूठ है, क्योंकि डायबिटीज़ पेशेंट्स को फ्रूट्स ना खाने जैसा कुछ है ही नहीं। Fruits are actually better than cake, pastries, chocolates, ice cream, everything. Fruits provide you fibers, fruits provide you vitamins, minerals and also proteins. तो एक्चुअली फ्रूट्स खाना काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो अगर आपको डायबिटीज़ है भी तो आप आसानी से कोई भी फ्रूट खा सकते हो, लेकिन याद रखना है कि आपको पोर्शन कंट्रोल मेंटेन करना है। अगर आप एक बाउल ऑफ फ्रूट कांस्टेंट रखते हो तो उससे ज़्यादा एट अ टाइम नहीं खाना है, वही मेजरमेंट मेंटेन रखना है, उससे ज़्यादा नहीं खाना है। लेकिन आप कोई भी फ्रूट किसी भी सीज़न में खा सकते हो। फ्रूट्स में नेचुरल शुगर्स रहते हैं, मेनली फ्रक्टोज, जो इजीली मेटाबोलाइज हो जाएगा और वो इजीली एब्सॉर्ब भी हो जाएगा। तो बॉडी को कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेना नहीं है या फिर इंसुलिन सिक्रीशन में कुछ बिगाड़ आएगा, ऐसे भी नहीं होने वाला है। और यही नहीं, फ्रूट्स का ग्लाइसेमिक लोड भी काफ़ी कम रहता है। तो अगर आप ये पोर्शन कंट्रोल में खाते हो तो उसका कुछ भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। मिथ नंबर 3, मुझे माइल्ड डायबिटीज़ है तो उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। तो लेट मी टेल यू गाइज दैट दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग विच आई हियर फ्रॉम माई पेशेंट्स। अगर आपको डायबिटीज़ डायग्नोस हुआ है, यानी कि आपकी शुगर वैल्यू नॉर्मल स्टैंडर्ड रेंज से ऊपर आ रही है, तो आपको डायबिटीज़ है। माइल्ड डायबिटीज़ या फिर सीवियर डायबिटीज़ जैसा कुछ नहीं होता। अगर आपको स्टैंडर्ड लेवल से ज़्यादा शुगर कंसिस्टेंटली आ रही है, आपका HbA1c रेंज में नहीं है, यानी कि शुगर कंट्रोल मेंटेन नहीं हो रहा है, यानी कि इंसुलिन सिक्रीशन या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, तो आपको डायबिटीज़ में ही लेबल किया जाएगा। और यही नहीं, अगर आपको डायबिटीज़ है, प्री डायबिटिक होके भी आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस मेंटेन करनी है, अगर आपको मेडिकेशंस नहीं भी प्रिस्क्राइब किया है तो भी आपको डाइट कंट्रोल करनी है, एक्सरसाइज रखना है, रेगुलर शुगर मॉनिटरिंग रखना है, ताकि आप अपने शुगर लेवल्स मॉनिटर कर सको। और ये एक मिथ है, माइल्ड डायबिटीज़ जैसा कुछ नहीं होता। अगर आपको शुगर हाई डायग्नोस हुई है तो आपको डायबिटीज़ है, और आपको उतना ही ध्यान रखना है किसी और डायबिटीज़ पेशेंट की तरह। मिथ नंबर 4, डायबिटीज़ पेशेंट्स को स्पेशल डाइट फॉलो करना है। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, वेट का डाइट, कीटो डाइट, ये डाइट वो डाइट, इससे ना हमारी कन्फ्यूजन बढ़ रही है। डायबिटीज़ का भी कुछ डाइट्स है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स में डाइट रखना है, यानी कि कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं। लेकिन आप अगर बैलेंस डाइट लेते हो तो वो ही आपका स्पेशल डाइट है। जब भी आप बैलेंस डाइट लोगे तो उसमें फाइबर आ जाएगा,
बिकॉज यू आर ईटिंग वेजिटेबल्स, उसमें फ्रूट्स आए जाएंगे, तो आपका मिनरल कंटेंट, आपका विटामिन कंटेंट, प्रोटीन कंटेंट सब कुछ आ जाएगा। तो ये एक बैलेंस डाइट है। तो आपको कुछ स्पेशल डाइट नहीं मेंटेन करना है, आपको अपने डाइट को बैलेंस करना है। और जो चीज़ें अवॉइड करनी है, यानी कि हाई कार्बोहाइड्रेट फूड्स, यानी कि प्रोसेस्ड फूड्स या फिर फ्रोज़न फूड्स, चॉकलेट, केक्स, पेस्ट्रीज़, ऐसी चीज़ें आप खाना छोड़ दो, तो आपकी शुगर लेवल काफ़ी कंट्रोल में होगी। तो दोस्तों, ये एक मिथ है, डायबिटीज़ पेशेंट्स को कुछ स्पेशल डाइट करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको कुछ डाइट में चेंजेस करने होते हैं और कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है और एक बैलेंस डाइट मेंटेन करना है। मिथ नंबर 5, मेरे फैमिली में किसी को डायबिटीज़ नहीं है तो मुझे भी डायबिटीज़ नहीं होगा। ये एक काफ़ी कॉमन मिथ है जो मैं आज तक सुनती आ रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। बिकॉज डायबिटीज़ इज़ अ लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर। इवन दो आपके फैमिली में, आपके पेरेंट्स में, ग्रैंड पेरेंट्स में किसी को डायबिटीज़ नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी डायबिटीज़ नहीं होगा। इफ़ देर इज़ नो फिजिकल एक्टिविटी, इम्प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स, अगर आप जंक फूड ज़्यादा खा रहे हो या फिर आपकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, यानी कि बैठी हुई लाइफस्टाइल है, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम है, आपके वेजिटेबल्स, फ्रूट्स कम जा रहे हैं, अगर आपकी इम्प्रॉपर स्लीपिंग हैबिट है, तो भी आपको डायबिटीज़ हो सकता है। तो बेसिकली डायबिटीज़ इज़ अ लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज़। अगर आपकी लाइफस्टाइल में कुछ नेगेटिव चेंजेस आते हैं तो उसका इम्पैक्ट इंसुलिन रेजिस्टेंस पे हो जाता है और आपको डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ती है। मिथ नंबर 6, मोटापे में ही डायबिटीज़ हो सकता है, यानी कि जिन पेशेंट्स को ओबेसिटी है उनको ही डायबिटीज़ हो सकता है। तो डायबिटीज़ होना न होना आपके लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंडेंट करता है और इसीलिए आपको रेगुलर शुगर मॉनिटरिंग करना है, आपके डाइट पे ध्यान रखना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है और अच्छे से नींद लेनी है, तो आपको डायबिटीज़ नहीं होगा। मिथ नंबर 7, अगर आप बूढ़े हैं तो ही आपको डायबिटीज़ हो सकता है। डायबिटीज़ इज़ अ डिसीज़ ऑफ ओल्ड एज। लेकिन ये बात सच नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बोला है कि डायबिटीज़ आजकल यंग लोगों में भी उतना ही हो रहा है जितना बुढ़ापे में होता है, क्योंकि आजकल यंग लोगों की लाइफस्टाइल काफ़ी ख़राब होती जा रही है। हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी काफ़ी कम हो चुकी है। हम आजकल घर बैठे बैठे ग्रोसरी सामान से लेके हमारा काम भी आजकल घर में होता है, वर्क फ्रॉम होम रहता है, तो हम ज़्यादा चलते नहीं हैं, एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, तो कुछ फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होती। तो इसकी वजह से भी यंग लोगों में डायबिटीज़ का प्रमाण बढ़ रहा है और आजकल डायबिटीज़ फ्रॉम 25 एज से लेके हो रहा है। तो ऐसी बात बिल्कुल ही नहीं है कि बुढ़ापे में ही डायबिटीज़ हो सकता है, तो इट इज़ कमिंग इन द यंग एज ग्रुप ऑल्सो। तो इसीलिए आपको अपनी लाइफस्टाइल पे काफ़ी कॉन्सेंट्रेट करना है, अच्छी हैबिट्स रखनी है ताकि आप डायबिटीज़ से बच सके। तो अगर आपने इसके अलावा कुछ और भी मिथ सुने हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और जानकारी पाने के लिए मेरे साथ बने रहिए।